हेलो गाइस, आई एम अश्वनी फ्रॉम एसएक्स कोडर। तो आज के इस वीडियो में हम एक और एरे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं। तो मैक्सिमम कंटिन्यूअस सब एरे का सम फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफ़ी तरीके होते हैं, सारे तरीकों को डिस्कस करेंगे हम और देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं हम। तो हमारे पास सबसे पहला एक तरीका हुआ कि हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे बेसिक तरीका हम यूज़ कर लेते हैं और दो फॉर लूप चला लेते हैं और फॉर लूप चला के सारे पेयर को हम निकाल लेते हैं कि किसकी वैल्यू क्या होगी। दो फॉर लूप चला के देखिए कैसे। पहले बात समझिए, हमारा हर एक पेयर को हम निकालेंगे। कैसे चलाएंगे? एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे हम एक आई का, ठीक है। आई जो चलेगा हमारा 0 से, मान लेते हैं इस एरे के साइज है n, ठीक है। तो आई 0 से लेकर n तक के लिए चलाते हैं और इसके अंदर एक और नेस्टेड फॉर लूप चला लेंगे, ठीक है, j का, जो कि हमारा चलेगा i तक के लिए, 0 से लेकर i तक के लिए चलेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी सारी सवेरे होंगी। जैसे फॉर देखते हैं कि हमारी क्या क्या, फॉर i इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0, हमारा पहला सवेरे 1 आ जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। फिर दूसरा सवेरे आ जाएगा, फॉर i इक्वल टू 0 हो गया तो i इक्वल टू 1। अब देखिए क्या होगा, अब हमारा दूसरा सवेरे होगा 1 और 2। अगर i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो हमारे कितने सवेरे हो जाएंगे? ध्यान से देखिएगा, सारे सवेरे के पॉइंट ले लेंगे। 1 आएगा, ठीक है, 1 2 आएगा, ठीक है, 1 2 -3 आएगा, और क्या क्या आएगा, और भी बहुत कुछ आएगा, ध्यान से देखिएगा। और इसमें आएगा 2 -3 भी आएंगे, ठीक है, कंटिन्यूअस है, 1 2 भी आएगा। और ये नेस्टेड फॉर लूप की वजह से ये सब हो सकता है हमारा ये काम। और फिर हम डिस्कस करते हैं कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, इसमें जो टाइम हमारा लगेगा, आप सोचिए क्या हो जाएगा, n² का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा हो जाएगा नेस्टेड फॉर लूप चलाने से। तो हमारा ये एक फर्स्ट नंबर का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। और अब हम सोचते हैं कि अब भाई अब हम क्या कर सकते हैं, और कोई ना कोई तो तरीका होगा। तो एक काम करते हैं, अब हम सोचने का तरीका सोचते हैं कि हम कैसे सोच सकते हैं। हमारे पास पुराने एल्गोरिदम जो हमने अभी तक पढ़े हैं उसमें क्या क्या है। हमने अभी पुराने में 2 पॉइंटर टेक्निक यूज़ किया था। चलिए एक बार काम करते हैं, उससे भी चेक कर लेते हैं कि हमारा ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। हमने तो ये देख लिया, 2 नेस्टेड फॉर लूप चला के सारे पेयर को बना देंगे और उसके बाद हम निकाल लेंगे कि भाई हर एक पेयर के सम को निकाल लेंगे, जो सम सबसे बड़ा होगा हम रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे मेरा बात ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इससे हमारा आंसर n² हो जाएगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी n² हो जाएगी, लेकिन हमें थोड़ा और वो करना है, इसको थोड़ा और रिड्यूस करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। तो सोचते हैं क्या n से होगा n log n, ठीक है। लेकिन हम n log n, अगर n log n की बात आती है ना, तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं, सॉर्टिंग। और सॉर्ट करते ही इस एरे के ऑर्डर बिगड़ जाएंगे। तो सॉर्टिंग तो बिल्कुल नहीं लगाना है। इस पॉइंट को क्लियर करिए। अगर हमें कभी ऑर्डर मेंटेन करना है तो हमें सॉर्टिंग एल्गोरिदम का कभी यूज़ नहीं करना होगा, क्योंकि सॉर्टिंग से ऑर्डर बिखर जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इसको छोड़ते हैं, सॉर्टिंग नहीं हो पाएगा। और भी तरीके से पहुंचते हैं हम कि क्या कर सकते हैं। चलिए n डिस्कस करते हैं। पहले में जब हमने 2 पॉइंटर यूज़ किया था, क्या उससे हो जाएगा? तो 2 पॉइंटर एक बार रिवाइज भी हो जाएगा इससे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सपोज 2 पॉइंटर में क्या करते हैं हम, एक पॉइंटर हम j लेते हैं, एक पॉइंटर के लेते हैं i, ठीक है। 2 पॉइंटर के एक बार हम डिस्कस करते हैं क्या करना है। देखिए 2 पॉइंटर में हम i j ले लिया, फिर उसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिए। उसके बाद हम उस i j को एक दूसरे के पास लेकर आते हैं। i j के पास आता है और j i के पास आता है, ठीक है। लेकिन आने की कंडीशन क्या होती है, आने की हमारी फेवरेबल कंडीशन होती है। जब हमारा कंडीशन फेवर कर रहा होगा तब हम इसको एक पास लेकर आएंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं कि हमारी फेवरेबल कंडीशन क्या हो सकती है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार इसको। मान लेते हैं i हमारा 1 हो गया और j हमारा -2 हो गया। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक काम करते हैं, टोटल सम निकाल लेते हैं। टोटल सम निकाल लेंगे। मान लेते हैं हमारा टोटल सम x आ गया, ठीक है।
टोटल सम निकाल लेंगे और उसके बाद हम आई और जे दोनों को देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। हम देखेंगे कि किसको हटाने से हमारा सम मैक्सिमम हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारा पास आई और जे है और हमारे पास एक्स है, तो एक्स में से ऐसा क्या माइनस कर दें कि हमारा सम मैक्सिमम हो जाएगा। तो -2 तो हमारी ये फर्स्ट केस हो गया। -2 माइनस करते ही जे की वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी एक यहाँ पर 1 पे, ठीक है। और x की वैल्यू हो जाएगी -2, x + 2 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल सम भी निकाल सकते हैं। चलिए इसका पहले टोटल सम कर लिया जाए ताकि आप x से कंफ्यूज ना हो जाए। तो इसका टोटल सम कर लेते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा टोटल सम कितना हो गया, एक बार आप जोड़ लीजिए और बताइए इसको कितना हो गया। देखते हैं 1 2 3 3 -3 0 -5 और -4 और -4 -6, टोटल सम हो गया हमारा -6। एक बार देख लीजिए क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, हमारा -6 हो गया। -2 माइनस ये करने से, पीछे से हटाने से जो हमारी वैल्यू आएगी माइनस क्या आ जाएगी, -4। तो इसमें हमारी वैल्यू आएगी 4, ठीक है, -4 सॉरी -4 आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई जे हमारा यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, ये हमारा जे हो गया। अब तो जे यहाँ पे पहुँचने के बाद देखते हैं कि 1 और 1 दोनों हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आ सकता है कि भाई कौन सा 1 हटाए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी 1 हटा लीजिए, 1 ही हटेगा, ठीक है। तो इसमें एक काम करते हैं, चलिए 1 किसी भी साइड से हटा लेते हैं। इस साइड से हम हटा लेते हैं, इस साइड से हम 1 हटा लेते हैं। 1 हटाते ही हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है, -4 तो हो जाएगा यहाँ पे -5, ठीक है। दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आई जे हमारा यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब और हम आगे बढ़ते हैं। -3 हटाने से क्या हो गया हमारे पास, ध्यान देखिए मैं आई को अभी नहीं बढ़ा रहा हूँ, आई को भी बढ़ा सकते क्योंकि हमारा फेवरेबल कंडीशन क्या है, हम चेक कर लेंगे भाई। हम ये चेक करेंगे कि अगर इफ़ हमारा टोटल सम माइनस ए एरे आई ये जो आ रहा है इसमें से बड़ा कौन है, ये वाली वैल्यू बड़ी हो रही है कि टोटल सम माइनस एरे जे की वैल्यू बड़ी हो रही है। इन दोनों में से देख लेंगे, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो रही है तो आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। अगर ये बड़ी हो रही है तो ये बड़ी हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया था, यहाँ पे जे माइनस माइनस होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर से इन दोनों में से किसको हटाएंगे तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी। देखिए हमारे पास -5 है, अगर -5 में से 1 हटा देंगे तो -6 हो जाएगा, लेकिन -5 हटा देंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 -6 से तो बड़ा ही है, इतना तो आप समझ लेते होंगे, ठीक है। फिर और आगे बढ़ते हैं। आ गया आई की वैल्यू कहाँ पे, जे की वैल्यू आ गई -3 पे। चलिए -3 हटाते हैं तो क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी, सोचिए। -3 और -1 में से क्या हटाएंगे ये भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ लेकिन आप डिस्कस कर लीजिए। -3 -1 में से जो हटाएंगे, क्या -3 हटाते ही हमारी वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। फिर अब 2 और 1 पे ये दोनों वैल्यू हमारे पास बची, आई ये हो गया और जे ये हो गया हमारा, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ हो गया है, आप देख लीजिएगा, गेस कर लीजिएगा 1 2 है, तो अगर 2 हटाएंगे तो हमारी वैल्यू 1 बच जाएगी, ठीक है। तो मैक्स वैल्यू क्या आ गई, ये 3, और ये 3 आ गई, और ये 3 हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। चलिए देखें कि हमारा 3 आंसर हो गया, क्या 3 आंसर हमारा सही आ रहा है। तो अगर कंटिन्यूस सम एरे लेंगे तो 3 ही मैक्स आंसर होगा हमारा, ठीक है। लेकिन चलिए इस चीज़ में एक एक्सेप्शन है। काफ़ी मैंने इस पे रिसर्च किया, मैंने सोचा कि पुराने एल्गोरिदम को भी देख लिया जाए, क्या पता पुराने एल्गोरिदम से भी हो सकता है, क्योंकि हमारे सोचने का तरीका क्या है हम ये सीखने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, आप देख लेंगे कैडेंस एल्गोरिदम क्या होता है, लिख देंगे हो जाएगा, लेकिन थिंकिंग प्रोसेस बिल्ड करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर वो एक बार बिल्ड हो गया तो बाकी सारे बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे अभी तक क्या सीखा है, ध्यान दीजिए कि log n क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमें सॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। सॉर्ट नहीं करना है, n log n ऑर्डर चेंज हो जाएगा। फिर n स्क्वायर से हो जाएगा लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब हम सोच रहे हैं एक कंडीशन,
मानते हैं हमारे पास एक एरे है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं हमारा 2 पॉइंटर टेक्निक कैसे इस पे फेल हो जाता है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि काफ़ी अगले क्वेश्चन या फिर काफ़ी दूसरे क्वेश्चन में आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे 2 पॉइंटर टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा आई हो गया, ये हमारा जे हो गया एज़ यूजुअल। तो हम टोटल सम निकालते हैं पहले। हमारा टोटल सम हो गया यहाँ पे, टोटल सम माइनस ए आर ऑफ एरे, टोटल सम माइनस हम क्या करने वाले हैं, ए आर आर ऑफ आई और ए आर आर ऑफ जे दोनों को देखने वाले हैं। अगर ए टोटल सम माइनस 4 करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से देखिए, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1। इसको अगर हटाते हैं और ये मतलब कि इसको हटाते हैं, ठीक है, और इस एरे को लेते हैं, टोटल माइनस ए आर आर ऑफ जे का मतलब ये हो गया, टोटल माइनस ए आर आर ऑफ आई का मतलब हो गया कि इसको हटाते हैं और इस पूरे को लेते हैं, ठीक है। ये एक बात समझ गए आप। अब देखिए दोनों देखते हैं, इस तरह 1 आएगा और इस तरह क्या आ जाएगा, इसको हटाने पे, ध्यान से देखिएगा, इसको हटाने पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5 - 2 और ये 5 - 2 होता है हमारा 3, ठीक है। तो ये हमारा ये हट जाएगा। इसी तरह करते करते हम कहाँ चले जाएंगे, और 4 और 5 में से भी हटाने से 2 और 1 हटाने से हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, और इस तरह से हम माइनस, इससे वो हटाने से उसको हटाने से माइनस में और जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। और हमारा टोटल सम जो आएगा, मैक्स सम आएगा, वो मैक्स सम हमारा 5 रहेगा, ठीक है। ध्यान से अगर आई और जे से करेंगे तो, लेकिन एक्चुअली में क्या मैक्सिमम एरे, जो हमारा मैक्सिमम सब एरे का सम है वो 5 आ रहा है। आप सोच के देखिए, क्यों अगर हम इसको पिक करेंगे तो टोटल सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। और ये गड़बड़ क्यों हुआ, ये गड़बड़ क्यों हुआ, इस बात को हम समझने का कोशिश करते हैं। ये गड़बड़ इसलिए हुआ है कि जो हमारा जे वैल्यू है ये काफ़ी बड़ा वैल्यू, ठीक है। अब इसमें से हम अपने टोटल सम में से जब भी 4 को माइनस कर रहे हैं ना, तो एक बड़ी वैल्यू हट जा रही है वहाँ से, जिसकी वजह से एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ जा रहा है। और इस सारे छोटे छोटे नंबर 2 2 2 ये तीनों छोटे नंबर पर एक ह्यूज इम्पैक्ट दे रहे हैं, सब ह्यूज इम्पैक्ट दे रहे हैं। लेकिन 4 एक बार में ही ह्यूज इम्पैक्ट दे रहा है अलग से, लेकिन ये सब मिल के दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आई जे के लड़ाई में क्या होता है कि एक एक करके आना होता है। एक एक करके आने की वजह से हमेशा 4 जीत जा रहा है और ये हार जा रहा है। तो इस वजह से हमारा टोटल सम गलत आ जा रहा है। क्यों, इसकी जो एज केस में यहाँ पे जहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है वो हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम 2 पॉइंटर यूज़ करते हैं, अगर हम 2 पॉइंटर का यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक डिसएडवांटेज यहाँ पे ये होगा कि अगर कोई बड़ी वैल्यू होगी, जैसे कि 4 बड़ी वैल्यू होगी, तो उस समय हमारा ये फेल कर जाएगा, ठीक है। तो हमने बहुत सारे तरीके को देख लिया जो मैंने प्रीवियस सोचा था। तो हमारे किसी प्रीवियस तरीके से तो फ़िलहाल तो अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो अब हम कुछ नया देखेंगे और कुछ नया पढ़ेंगे, और यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं हम कैडेंस एल्गोरिदम को। चलिए अब कैडेंस एल्गोरिदम को समझते हैं हम। तो चलिए हम समझते हैं कैडेंस एल्गोरिदम, जो कि हमारे को इस क्वेश्चन का आंसर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी रिड्यूस करने के बाद ये हमें बिग O ऑफ n में दे देगा। तो इसमें हमें बस 3 पॉइंट का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। 3 पॉइंट का ध्यान देंगे, बस 3 चीज़ करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला जो चीज़ हमारा होगा, हमें एक सम का एरे मेंटेन करना होगा, ठीक है। एक वैल्यू होगी हमारी सम की, ठीक है, जो कि हमें देगी टोटल पिछले वाले सम प्लस न्यू एलिमेंट। अगर हम उसमें ऐड करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, पहला कंडीशन, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें एक हमारा आंसर होगा, ठीक है। वो आंसर क्या स्टोर करेगा, मैक्स ऑफ आंसर। इन दोनों में से जो भी मैक्स होगा उसको हम आंसर में अपने डाल देंगे, ठीक है। और जो भी हमारा फाइनल आएगा वो हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं, जो कि इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा पीछे का एलिमेंट इस मेथड से तो नहीं हट पाएगा, ठीक है। तो पीछे का एलिमेंट हटाने के लिए क्या करेंगे हम कि अगर सम एरे जो टोटल सम की वैल्यू इज लेस देन 0 आती है
तो सम की वैल्यू को हम फाइनल वैल्यू को ज़ीरो कर देंगे, जो कि एक सेंस सा भी बनता है। मान लीजिए अगर हम एरे को सम कर रहे हैं, मतलब एरे का सम ले रहा है, अगर टोटल निगेटिव में ही आ रहा है तो उसको लेने से क्या मतलब, इससे अच्छा तो हम ज़ीरो ही कर लें। ठीक है, ये तीनों चीज़ बस मैटर करती है, इस वजह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और देखिए हम क्या करेंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। सॉल्यूशन इसका हम क्या करेंगे, फॉर लूप ले लेंगे i to n का, ठीक है। और उस फॉर लूप के अंदर हम सम की वैल्यू, चलिए एक मिनट याद रखिएगा, यहाँ पे जो हमारा एक सम होगा, सम, इस सम की वैल्यू हम इनिशियलाइज कर देंगे एरे के फर्स्ट इंडेक्स से, ठीक है। 0 फर्स्ट इंडेक्स से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। और एक आंसर ले लेंगे, आंसर को भी मन करे तो इसी से इनिशियलाइज कर देंगे, सेम चीज़ से, ठीक है। और फिलहाल तो हमें ये 2 पॉइंट चाहिए, तो अब देखते हैं हम क्या करते हैं। क्या करते हैं, पहले आएंगे हम और यहाँ पे हम सम की जो वैल्यू होगी हमारी एरे डॉट आई, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, फॉर लूप के अंदर जो सम की वैल्यू होगी वो देखिए क्या होगी, सम प्लस ARR एरे जो हमारा होगा उसके IX इंडेक्स को ऐड करेंगे, ठीक है। और चेक कर लेंगे कि आंसर में अपडेट होगा हमारा हमेशा, क्या अपडेट होगा, मैक्स किसका, आंसर का और सम का, जो नया हमारा सम आया रहेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर में स्टोर होते रहेगा। और एक और कंडीशन जो में हम डाल देंगे, इफ़ सम इज़ लेस देन 0 देन पुट सम इक्वल टू 0। ये 3 कंडीशन लेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इस कोड को देख लेते हैं, और उस कोड को देखते ही हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम इसका कोडिंग कैसे करने वाले हैं। और कैडेंस एल्गोरिथम का कोड देख लेते हैं। तो चलिए इसका कोड देख लेते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं। 2 वेरिएबल ले लेते हैं सबसे पहले, करंट सम एंड हमारा आंसर जो कि हमारा फाइनल आंसर रिटर्न करेगा। दोनों को इनिशियलाइज़ कर देंगे हम एरे के फर्स्ट वैल्यू से, फर्स्ट इंडेक्स के वैल्यू से, ठीक है। अब इसको इनिशियलाइज़ कर देंगे। अब इनिशियलाइज़ करने के बाद हम देखिए क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। हमारा 3 स्टेप है। पहला स्टेप हम इनिशियलाइज़ कर दिया, दूसरा स्टेप हम फॉर लूप चलाएंगे। अब देखिए फॉर लूप लिखते हैं हम यहाँ पे, फॉर लूप चलाते हैं हम, और फॉर लूप के अंदर आई पूरा i इक्वल टू आई 0 to n तक चलाएंगे, और उसके अंदर हमारा 2 कंडीशन लिख देंगे। तो ध्यान से सोचिए हमारा 2 कंडीशन क्या था। एक कंडीशन था कि करंट सम की वैल्यू हमें निकालनी थी, और करंट सम में क्या करना था, करंट सम हमारा होगा जो अभी तक का सम है करंट प्लस जो हम जिस टर्म पे हैं उस टर्म को ऐड करके देखेंगे कि भाई करंट सम हमारा क्या होगा, ठीक है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन फिर हम आंसर में स्टोर कर लेंगे कि भाई हमारा आंसर क्या होने वाला है। आंसर हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू लेना है, जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आंसर होगा। और किसका मैक्सिमम वैल्यू, जो हमारा आंसर और करंट सम दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको हम आंसर में स्टोर करवा लेंगे। वैसे मैंने यहाँ पे मैक्स फंक्शन का यूज़ कर लिया जो कि ये सेम काम कर देगा। फिर उसके बाद हमारा तीसरा कंडीशन, ध्यान से याद रखिएगा, जो पीछे को हटाने के लिए यूज़ हुआ है वो है करंट सम। तो ठीक है, करंट सम की वैल्यू कब क्या होगी, सोचिए। करंट सम क्या होगा, 0 करेंगे कब, लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो हम करंट सम को 0 कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि निगेटिव वैल्यू लेने का कोई मतलब भी नहीं रहता, इस वजह से हम करंट सम की वैल्यू 0 कर देंगे, ठीक है। और फिर कुछ नहीं, रिटर्न कर देंगे हम आंसर को, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न करके हम देख लेते हैं। चलिए ये कोड तो रन हो रहा है, और फिर चलिए यहाँ पे कुछ एरर आ गया, देखते हैं क्या एरर है। ओ, ये मैंने करंट का C कैपिटल कर दिया था। चलिए मैं इसको ठीक कर देता हूँ। अब रन करते हैं। चलिए सही से तो चल रहा है, अब देखते हैं आगे इसको सबमिट करके।
अरे चलिए देखिए, फिर से आंसर गलत हो गया। अब देखता हूँ मैं क्या गलती। ओह, दिख गया यहाँ पे मेरे को लॉन्ग लॉन्ग में आंसर चाहिए, काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जा रही है। चलिए कोई नहीं, इसका डेटा टाइप हम चेंज कर देते हैं और फिर उसके बाद रन करके हम इसको चेक करते हैं। चलिए मैंने इसको कर लिया, अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा चलिए देखिए, अभी ये सबमिट हो गया है। तो थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। और